संस्कारों को इमर्ज करने की कला बाबा ने हमें सिखाई है ना। हम बच्चे ऐसे नहीं कह सकते कि ये मेरा संस्कार है, ये है ना आ जाता है, हो जाता है। बाबा कहते हम संस्कारों को बाय चॉइस इमर्ज करते हैं। हम जिस संस्कार को चाहें, जब हम स्वराज अधिकारी कहते हैं तो मन बुद्धि संस्कार के मालिक, और संस्कार के मालिक माना मुझे जो संस्कार इमर्ज करना है मैं उस संस्कार को इमर्ज करके रख सकूं, जितनी भी देर चाहूं उस संस्कार से मुझे कोई हिला न सके। ऐसा नहीं उनका व्यवहार ऐसा था, परिस्थिति ऐसी थी, नहीं। मुझे शीतलता में रहना है तो मुझे शीतलता में रहना है, मुझे जोश में रोब में नहीं आना तो नहीं आना, है ना। तो बाबा कहते हैं इतना हमें स्वराज अधिकारी बनना होगा। लेकिन स्वराज अधिकारी इस रूप से तो वही बनेंगे जो पूरी श्रीमत पर चलेंगे, है ना। बात सिर्फ शीतलता के संस्कार की नहीं है, कोई भी संस्कार। मुझे अभी अलर्ट रहना है तो मैं पूरे 24 घंटे अलर्ट रह सकूं। ऐसा नहीं कितनी देर अलर्ट रहेंगे, थोड़ी देर तो गार्ड डाउन होगा ना। या दुनिया में जैसे कहते हैं अटेंशन स्पैन, कि 20 मिनट का अटेंशन स्पैन है, नहीं, हमारा अटेंशन स्पैन एंडलेस है। हम जितनी देर अटेंटिव रहना चाहते रह सकते। मुझे अटेंशन का संस्कार इमर्ज करके रखना है तो मैं पूरे, है ना, अनादिकाल तक मैं रह सकूं अटेंटिव। मुझे ऐसा ना हो कि इतने समय हो गया अभी कितना ध्यान दें। तो बाबा हमें कहते कि संस्कारों को, जिस संस्कार को हम इमर्ज करके रखना चाहें उस संस्कार को ही हम इमर्ज करें। और बाबा कहते उसके लिए श्रीमत पर चलेंगे तो इतने स्वराज अधिकारी होंगे कि हम जिस समय जिस संस्कार को चाहे इमर्ज करें। ये स्वराज अधिकारी पन की निशानी है ना। ऐसा नहीं हम एक संस्कार इमर्ज करना चाहेंगे तो होगा। बाबा हमें कहते देही अभिमानी अवस्था होगी तो फिर जिस संस्कार को इमर्ज करना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी संस्कार जब हम इमर्ज करना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, विघ्न आते हैं पुराने संस्कारों से, और उनका कारण होता है देह अभिमान। तो जहाँ देही अभिमानी अवस्था है, बाबा के साथ निरंतर याद की स्थिति है, तो जो संस्कार चाहे इमर्ज करके रख सकते हैं। अगर मुझे सुनने का संस्कार इमर्ज करना है तो मैं सुनती रहूं, है ना, मेरे अंदर बोलने की उत्कंठा ना हो। अगर मुझे कहीं बोलने का संस्कार इमर्ज करना है, स्पष्ट बोलना है, तो वो भी मैं इमर्ज कर सकूं। ऐसा नहीं हमसे बोला नहीं जाता, है ना। तो बाबा कहते कि यथार्थ परख कर निर्णय कर कर जब जो संस्कार चाहें वो इमर्ज करें, उसको कहते हैं स्वराज अधिकारी की निशानी। तो इसीलिए इतना अपने को ऐसा बनाना है, क्योंकि मनुष्य आज क्या है, कई बार कहता है कि मेरा ये संस्कार बुरा है और मैं इसके अधीन हूँ। कई बार ऐसे भी कहता है मेरा ये संस्कार वैसे है तो अच्छा, लेकिन मैं इसके भी अधीन हूँ, है ना। क्योंकि आजकल क्या है, अधीनता के संस्कार है, अधीनता की अवस्था है। कई कहेंगे हमसे, है ना, बोला ही नहीं जाता, है ना। हम किसी को कुछ कहना भी हो तो वो हम बोल नहीं पाते। तो वैसे तो चुप रहने का हमारा संस्कार है, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा ही है,
लेकिन जहाँ बोलना होता है वहाँ पर बोल नहीं पाते, तो ये भी क्या हो गई, अधीनता हो गई, है ना। तो अधीनता नहीं होनी चाहिए। हम जो संस्कार जिस समय चाहे इमर्ज कर सके। जिस समय आपको किसी आत्मा के साथ सहने के का पार्ट बजाना है, तो आपके अंदर ये ना आए कि कितनी देर सहना है या कब तक सहना है। निर्माण रहने का संस्कार इमर्ज करना है, आप कर सके। कहीं पर ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर थोड़ा सामना करना पड़े, यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़े, तो वो भी कर सके, है ना। और उसमें भी हमारा मूल संस्कार जो है शांति का, स्नेह का, वो कायम रहे, और ऊपर से हम वो पार्ट भी बजा सके, क्योंकि आत्मा को तो हर प्रकार का पार्ट बजाना पड़ता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे स्वराज अधिकारी हम बच्चे बने कि जिस समय जो संस्कार हम चाहें वो इमर्ज कर सके, है ना। बाकी आज बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि शीतलता का संस्कार इमर्ज करो, लेकिन कोई भी संस्कार हम चाहे इमर्ज कर सके। और जिसके अंदर अधीनता के संस्कार है वो कितना भी चाहेगा तो ये इमर्ज करना चाहूँ, फिर कहेगा नहीं नहीं, परिस्थिति ऐसी हो गई थी, बात ऐसी हो गई थी, क्या करें करके फिर वो दूसरा वाला संस्कार इमर्ज होगा, है ना। तो बाबा हमें स्वराज अधिकारी बना रहे हैं। स्वराज अधिकारी माना चॉइस, है ना, जब जो चाहे, और चॉइस भी यथार्थ, क्योंकि कई बार चॉइस का भी नाम होता है लेकिन होती है अधीनता। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने तो सेवा में देखा कि कोई किसी संस्कार का आदी होता है, स्पेशली एडिक्शन वाले होते हैं, तो उनको कहोगे ये एडिक्शन छोड़ दो, बोलेंगे आज छोड़ सकता हूँ लेकिन चाहता नहीं हूँ, है ना। तो कहेगा ये मेरी चॉइस है, लेकिन चॉइस नहीं है तो अधीनता। तो अगर चॉइस होती तो आप, है ना, कोई स्वराज अधिकारी हो, इतनी उसके अंदर विल पावर हो और उसके अंदर यथार्थ परख शक्ति, निर्णय शक्ति ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। कोई कहे हम जानबूझ के अपना कल्याण करते हैं, ऐसा तो नहीं होता, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतनी अकल भी हो, इतने ज्ञान स्वरूप भी हो, इतना फिर स्वराज अधिकारी भी हो कि जब चाहे जो चाहे, लेकिन यथार्थ चॉइस, जो बाबा, जो हमारे लिए हमें आगे बढ़ाने वाली है, श्रेष्ठ कर्म कराने वाली है। ऐसा नहीं हम चाहें तो 20 घंटे सो सकते हैं, वो चॉइस हमारे पास है, ठीक है वो सो सकते हो, पर चाहो तो 2 घंटे में उठ भी सकते हो ना, या नहीं। या फिर वहाँ पर कहेंगे कि नहीं, उठ नहीं सकते, बस सो सकते हैं। तो ऐसा फ्लेक्सिबल जो होते, जो जब चाहे जो चाहे, और वो भी समय प्रमाण कर सके, है ना, स्थान प्रमाण कर सके, यथार्थ परख के निर्णय करके कर सके, तो कहेंगे हाँ ये स्वराज अधिकारी बच्चे हैं। आज बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे तीनों काल वाह वाह है ना। जो हुआ वो भी वाह वाह, जो हो रहा है वो भी वाह वाह, जो होगा वो भी वाह वाह, ऐसा है, वाह वाह है। तीनों काल किसके वाह वाह होंगे? जो बेहद में है, जो बेहद में है ना, जो बड़ी पिक्चर देख रहा है, वो देखता है तीनों काल वाह वाह है ना। मैंने देखो दुनिया में ना बहुत हद की दृष्टि है। आप देखो कोई चीज़ भी बनती है, छोटी सी भी चीज़ है, पेंटिंग ही बनाते हो तो एक कैनवस भी ख़राब हो सकता है, कुछ कलर्स भी ख़राब हो सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज भी वेस्ट हो सकते हैं, लेकिन पेंटिंग जब बन के तैयार हो जाती है, बहुत सुंदर लगती है, उस समय कोई कहे हाँ पर इसको देखने से ना मुझे ये याद आता है इसमें इतना पेंट वेस्ट हुआ था,
तो क्या होगा, ऐसी भी हद की दृष्टि होती है ना कईयों की। कोई अच्छी भी चीज़ बनती है तो फिर उसमें कहेंगे ये ख़राब हो गया था, वहाँ पर ये नुकसान हो गया था, तो सिर्फ नुकसान को ही याद रखेंगे, है ना। हाय ये तो बचते बचते बचा, है ना। अपनी खुशी भी जैसे उसके पीछे खो देंगे। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे हद की दृष्टि जो होती है, ऐसे हद में भी बहुत हद होती है हद में भी अगर थोड़ा विशाल बुद्धि ना हो, अनुभवी ना हो, तो फिर छोटी छोटी बातों में, है ना, जैसे बच्चा भी है, छोटे से बड़ा होता है तो कुछ ऊपर नीचे की बातें भी हुई होंगी, लेकिन आज तो ठीक संवर गया, सुधर गया, अभी भी पिछली बातों को लेकर, है ना, कहते रहेंगे कि ये ऐसा था, ये तो इस प्रकार से करता था, उस प्रकार से इसने हमें इतना तंग किया, इतना दुख दिया। तो ये बातें भी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते ना। ये तो मैं आपको हद में भी हद की दृष्टि बता रही, क्योंकि जो सार है वो नहीं देख पाते। दुनिया में कहते हैं ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन एंड कौन देखता है, उसी में ही फंसे रह जाते हैं कि ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। कहानियाँ भी उसी प्रकार से सुनाएंगे, है ना। आज भी आप देखो हिस्ट्री में भी हम क्या करते हैं, आज पॉलिटिकल फ्रीडम हो गई, देश आज़ाद है, सब है, लेकिन आज भी वो ट्रॉमा लेके चलेंगे कि, है ना, इस कौम ने ये किया, उस धर्म ने ये किया, उस जाति ने ये किया, उस देश ने हमारे प्रति ऐसे किया। तो ये सब भी क्या है, ट्रॉमा लेना, दुखी होना एक बहुत हद का संस्कार है। जब आत्मा हद में होती है तो वो यही करेगी कुछ ना कुछ, क्योंकि बड़ी पिक्चर हमेशा अच्छी होती है। अगर आप बेहद में देखें, है ना, इवन इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम भी अगर आप वैसे बेहद में थोड़ा सा चले जाएं तो आपको लगेगा ठीक है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अच्छा ही हुआ, ये विघन आए, वो बातें हुई, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी तो ठीक ही है ना। लेकिन मनुष्य का ये एक संस्कार होता है हाय हाय करने का, और वो हाय हाय करने की कोई ना कोई वजह ढूंढ लेता है। आज नहीं है कल में ढूंढ लेगा, कल थी, आज नहीं है कल हो सकती है, इसमें भी ढूंढ लेगा, है ना। तो ये एक हाय हाय का संस्कार होता है। तो बाबा हमें कहते कि जो बाबा के बच्चे हैं उनके अंदर वाह वाह के संस्कार होते हैं ना। बाबा कहते कि हमें बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया कि 84 जन्मों में अगर तुम शुरू से लेकर अंत तक देखो तो क्या ही तुम्हारा दुख का पार्ट रहा, कुछ भी नहीं, है ना। हम तो 21 जन्म सोने हीरो के महलों में रहते हैं, है ना। तो ऐसी आत्मा आज भी शिव बाबा की गोद में पल रहे हैं, है ना। मानो माया से भी युद्ध कर रहे हैं या कर्म बंधन भी चुक्त कर रहे हैं, तो उसमें भी जैसे बाबा उड़ती कला में करा रहे हैं। कोई ऐसी तो बात नहीं है कि हथौड़ा लेके तोड़ रहे हैं, है ना। ऐसा क्या हो गया, कई बार, है ना, कोई आत्मा ऐसे कहती है ना, आपने इतने विघन देखे, आपने ऐसे देखा, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई दुख है, क्योंकि जब भी कोई बात आई तो 1000 भुजाओं वाला बाप भी रहा और उसने बात को भी पार कराया और बहुत शक्ति भी दी, स्नेह भी दिया। हमारी तो दिल आज भी बहुत भरपूर है, ऐसी कोई, है ना, ट्रॉमा तो नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं अगर बेहद में देखो तो सदा वाह वाह निकलेगा, है ना। मैं वो भाग्यवान आत्मा हूँ जो परमधाम में भी बाबा के साथ रहती हूँ। स्टेज पर भी पार्ट बजाते हैं तो 21 जन्म सोचो, है ना, क्या पार्ट बजाते हैं। भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाते हैं, है ना। सोचो आज भी भक्ति में भी जो यादगार आप सुनते हैं श्रेष्ठ भक्तों के, जिन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनवाए या भगवान के लिए शास्त्र लिखे, वो सारे हमारे ही पार्ट रहे। और आज ये थोड़ा सा
कलयुग का कुछ देखा भी होगा तो फिर आज संगम युग में आ गए। आज तो बाबा की गोद में बैठे हैं, डबल इंजन लगी हुई है, बाबा खींच रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, है ना। खींचने वाले को पता लगता होगा, हमें तो पता लगता नहीं है ना, कि कितना बोझ है। और फिर बाबा कहते और आने वाला कल भी स्वर्णिम संसार है। तो अगर बेहद में बुद्धि को रखें तो कभी भी हाय शब्द नहीं निकलेगा। ये हाय हाय का संस्कार हद की बुद्धि का संस्कार है। और बाबा हमें कहते हैं जो इस प्रकार से जिनको सब कुछ अच्छा था, अच्छा है और अच्छे से अच्छा होने वाला है, जब जिसको ये अनुभव होता उसको कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसको सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव होता है ना। क्योंकि सब कुछ तो मिला, हमारा आदिकाल, अनादिकाल, वर्तमान, भविष्य काल श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। तो इससे आगे और क्या चाहिए। अभी तक भी कुछ मांगने से थोड़ी मिला है, सब कुछ ऐसे ही मिला है, वो छप्पर फाड़ के दे रहा है ना। तो फिर हम क्यों अपनी बुद्धि लगाएं, जब उसने इतना दिया है तो आगे भी उसके हाथ में ही छोड़ देते हैं ना। उसमें इतनी इच्छा, इतने संकल्प क्यों रचने होते है ना। तो बाबा हमें कहते कि जो ऐसे वाह वाह के गीत गाते हैं, जिनको सब कुछ अच्छा अनुभव होता, उनको कोई इच्छा नहीं होती। और इच्छा जिनको नहीं होती, बाबा कहते वो तो अनेकों की इच्छाएं पूर्ण करने के निमित्त बन जाते है ना। जो इच्छा मात्रम अविद्या होते, मैंने अपने जीवन में देखा है, सेवाधारी को निस्वार्थ होना बहुत आवश्यक है। सेवाधारी में जब स्वार्थ आ जाता है तो स्वार्थ की एनर्जी बहुत ब्लॉकेज उत्पन्न करती है ना। क्योंकि जहाँ स्वार्थ आ जाता है वहाँ आप दाता से मंगता बन जाते हैं है ना। या तो आप मंगता हो सकते हैं या दाता हो सकते, दोनों तो नहीं हो सकते इकट्ठे। तो बाबा हमें कहते कि जो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते, उन्हीं के द्वारा बाबा सर्व की इच्छाएं पूर्ण करते है ना। क्योंकि जहाँ पर कोई भी इच्छा का स्कोप है ना, वहाँ क्या होता है कि कोई चीज़ कुछ भी करेंगे ना, उसमें वो स्वार्थ हमारा बीच में आ जाएगा है ना। खुशी नहीं होगी, कुछ बनेगा, कुछ होगा तो मेरा नहीं बना, मेरा नहीं हुआ, मुझे नहीं मिला, वो बात आ जाती है ना। तो जो विश्व कल्याण, विश्व निर्माण नहीं दिखाई देता, मुझे क्या मिला वो दिखाई देने लगा है ना। और जहाँ मुझे क्या मिला ये बात आ गई, वो आत्मा विश्व कल्याण नहीं कर सकती। ये प्रैक्टिकल मैंने कई बार चेक किया है। क्योंकि देखो बाबा के ज्ञान में आते हैं तो पवित्रता की धारणा और ये बाकी चीज़ें तो वैसे हो जाती हैं, लेकिन जो सूक्ष्म चीज़ है, जो सेवा में विघ्न बनती है, वो स्वार्थ है ना। और मैंने ऐसा अनुभव किया है कि सच्चा सेवाधारी निष्कामी होना बहुत ज़रूरी, इच्छा मात्रम अविद्या होना बहुत ज़रूरी। क्योंकि जैसे ही अगर आपके अंदर कोई भी इच्छा होगी, तो इच्छा एक विकार है ना, तो एक विकार फिर अनेक विकारों को ले आता है। और फिर ईर्ष्या भी आएगी, तुलना भी आएगी, मन भी मैला होगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी है ना। अतृप्ति की भावना होगी, और ऐसी आत्मा के द्वारा बाबा अनेकों की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा अपने बच्चों को ये शिक्षाएं देते हैं कि तुम बच्चे बेहद में स्थित होकर इतने सर्व प्राप्ति संपन्न रहो कि तुम्हें कोई इच्छा का भान ना आए है ना। सब कुछ अच्छा 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 लगे। किसी भी चीज़ में कमी देखेंगे तो फिर वो कमी अपने में, अपनी प्राप्तियों में नज़र आने लगेगी, और फिर वो एनर्जी बहुत
उसका चक्र ऐसा होता है कि ना अपना कल्याण होता है ना किसी और का होता है। तो ये भी है ना, क्योंकि आप देखो, जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को देखकर ईर्ष्या रखते हैं तो आप वास्तव में किससे रख रहे हैं? चीज़ से ना, है ना। तो वो चीज़ फिर आपसे उतनी ही दूर होती है। तो ईर्ष्या की एनर्जी उन्नति नहीं होने देती, अपनी उन्नति को भी बाधा डालती है, और आप इस लायक तो होते ही नहीं कि आपके द्वारा कोई विश्व कल्याण का कार्य। इसीलिए बाबा इतनी इच्छा मात्रम अविद्या और अच्छा बनने की शिक्षा हमें देते हैं, क्योंकि जहाँ इच्छा होती है वहाँ अच्छा नहीं बन सकते, है ना। और जहाँ अच्छा कह नहीं सकते वहाँ अच्छा बन कैसे सकते हैं, है ना। अच्छा अगर यही नहीं कह सकते कि जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा, तो फिर तो इच्छा है ना, तो फिर खुद ही अच्छा नहीं बन सकते। तो ये सारी बातें बाबा समझाते हैं। बाबा आज अवस्था के लिए भोजन पर बहुत अटेंशन दिलाते, कि अवस्था का भोजन से बहुत गहरा संबंध है। ये कोई नई खबर नहीं है, जब से हम कोर्स करते हैं हमें ये बात मालूम है, पर धारण कितना करते हैं पता नहीं, है ना। क्योंकि देखो, अभी पीछे एक माता है तो 15 वर्ष से ज्ञान में, तो पीछे बोल रही थी कि बच्चा जो है बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है, बहुत बिगड़ रहा है। तो मैंने कहा बच्चा बाहर भोजन खाता है? तो बोली नहीं, खाता तो घर में ही है, कभी खा लेता होगा वो बात और है, पर ज़्यादातर तो घर में ही भोजन खाता है। तो मैंने कहा बाबा की याद का भोजन खाता है और बिगड़ता है, आप याद में बनाते हो भोजन? तो कहती मतलब हाँ बनाते हैं वैसे तो। मैंने कहा नहीं वैसे नहीं, अच्छी याद में, बाबा की याद में भोजन बनाते हो? तो कहती नहीं, अभी तो जैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे रिवाजी ही हो गया है कि बस बाबा की याद में भोजन बनाते हैं, ऐसे कोई कॉन्शियस याद नहीं रहती है। तो मैंने कहा याद में रहकर भोजन बनाओ, बाबा को बहुत प्यार से याद करके भोजन बनाओ। तो कहती और कुछ बताओ ना दीदी। तो मैंने कहा नहीं, ये करो, यही करो। बच्चा भोजन खाता है ना घर में, तो यही करो, इतना ही करो। तो कहती ठीक है। फिर उसको थोड़ा संतुष्टि नहीं हुई कि कुछ अच्छा बताते हैं ना, कुछ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग टाइप बताते हैं, तो क्या ऐसे सिंपल ज्ञान की बात हो गई। तो फिर वो चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद जब आई तो मुझे कहती है सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं, अब तो ठीक, बुद्धि भी काम कर रही है, सब कुछ उसका ठीक चल रहा है। तो मैंने कहा बस एक ही चीज़ तो चाहिए ना, भोजन से इतना अंतर पड़ता है। लेकिन हम कई बार क्या होता है ना, दिए तले अंधेरा होता है, तो सब कुछ जानते हैं, पर जब धारण करने की बारी आती है तो चेक करो तो धारणा नहीं होती, है ना। जानते हैं कि भोजन का बहुत महत्व है, दूसरों को भी सुनाते हैं, लेकिन क्या उतनी धारणा से भोजन बनाते हैं? और सबसे पहली बात बनाते हैं, क्योंकि आजकल तो सोचते हैं मेड को कोर्स करा दें तो मेड भोजन बनाए तो हम बाबा की याद का भोजन खा लेंगे, है ना। दुनिया में कहते हैं खुद नहीं मरेंगे तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सोचते हैं कि मेड कोर्स करके मेड बाबा की याद में भोजन बनाकर हमें खिला देगी, है ना। तो वो क्यों आपको भोजन किसी मेड को कोर्स कराया, किसी बहन ने, भाई ने? करते हैं, बहुत सारे भाई बहनें करते हैं, है ना। और कई करते हैं, कई ऐसे ही दीदियों को कह देते हैं कि हमने मेड का कोर्स करा रखा है, ऐसे भी होता है ना। तो बाबा हमें कहते कि इसीलिए सबसे पहले समझना है अपने हाथ से हम भोजन बनाएं। क्योंकि आप सोचो, क्लास में बैठने वाली आत्माओं में भी बाबा के प्रति स्नेह और याद का अंतर पड़ जाता है ना। सेवाधारियों में भी बाबा की याद का अंतर पड़ जाता है, स्नेह का अंतर पड़ जाता है। तो फिर
अज्ञानी के हाथ का तो छोड़ ही दो, है ना। तो लेकिन बाबा कहते सेवाधारी में भी, मानो कोई सेवाधारी भी भोजन बनाता है, उससे भी प्रेफर करो कि अपने हाथ से बनाकर भोजन बाबा को भोग लगाए। बाबा तो हमें मुरली में कहते हैं ना कि अच्छे योगी भोजन बनाए, है ना। आज तक भी यहाँ पर सेंटर पर नियम है, ब्रह्मा भोजन हम खुद बनाते, है ना। स्वयं जो सबसे अपने को ज्ञानी योगी समझते वही बनाते हैं, है ना। अब उसका कोई मापदंड तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम समझते हैं कि बाबा ने निमित्त बनाया है और बाबा के साथ योग है, प्रीत है, तो हम खुद ही बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि नहीं, भोजन जो है ब्रह्मा भोजन में इतनी शक्ति होनी चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं कि अच्छी बाबा की याद में, बाबा के बहुत प्यार में बाबा का भोजन बनना चाहिए। और उस भोजन को बाबा कहते, बाबा भी वासना लेते, है ना। कई बार आजकल क्या हो गया है, सभी किसी भाई बहन को बोलो ना भोग लगवाओ सेंटर पर, तो कहते हैं हम अपने घर में भोग लगा लेते हैं, है ना। हम भोग लगाते हैं, हम तो 3 टाइम भोग लगाते हैं, है ना। लेकिन भोग तो आप लगाते हैं, लेकिन क्या पवित्रता की धारणा है? तो कहेंगे नहीं, पूरी तो नहीं है। क्या बाहर कभी नहीं खाते? नहीं, ऐसा तो नहीं। मुरली क्लास में सेंटर पे जाते भी नहीं है, या ऑनलाइन भी मानो जुड़े हैं, तो कोई रोज़ की मुरली होती है ऐसा नहीं है, या कोई सेवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे जब हम भोग लगाते हैं तो ठीक है, मानो नियम के प्रमाण से हम कह भी देते हैं हम भोग लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बाबा उसकी वासना लेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते उसमें भी योग्यता चाहिए। हाँ, बाबा भी उसको भी एनकरेज करता है कि नियम प्रमाण आप लगाओ, क्योंकि कम से कम कुछ बातों का तो अटेंशन रखोगे, है ना। कम से कम प्याज तो नहीं डालोगे या कुछ तो करोगे। लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी वासना तो मैं उसी भोग की लेता हूँ जो पवित्र योगी स्नेही आत्माएं जब भोजन बनाते हैं, है ना। इसीलिए उस वासना के भोजन, है ना, इसीलिए जब बाबा तक वासना पहुंचानी होती है तो सेंटर पर भोग लगवाया जाता है ना। क्योंकि बाबा की याद में उस प्रकार से भोजन जब बनता है तो फिर बाबा भी उस बाबा तक भी वो मैसेज जाता है ना। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज बाबा कहते हैं वो है सेवाधारी को फुर्त होना चाहिए ना, फुर्त होना चाहिए। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, महत्व जानने से सिर्फ नहीं होगा। हमने भोजन का महत्व जान लिया, लेकिन भोजन बनाने के लिए तो फिर मेहनत चाहिए ना, है ना। अगर आलस है, फुर्त नहीं है, तो आलसी तो कोई काम का नहीं होता, है ना। आलसी क्या है, सब कुछ जानेगा पर करेगा कुछ भी नहीं। ये करना चाहिए, ऐसे करे तो बहुत अच्छा है, वैसे करे तो बहुत अच्छा है। तो कई बार ना हम बड़े बड़े गुणों की बात करते हैं, लेकिन मैंने आज तक जो समझा है 3 गुण सेवाधारी के लिए बहुत आवश्यक है: एक्टिव, अलर्ट और एक्यूरेट। सेवाधारी सदा एक्टिव होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। अगर हम एक्टिव ही नहीं तो सेवा कैसे करेंगे, ना। एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। फुर्त जिसको आज बाबा कहते हैं ना, ये एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जिसको कोना पकड़ के गद्दे पे बैठने का शौक़ है वो सेवाधारी नहीं बन सकता, है ना। बाबा कहते सब काम अपने हाथ से करना पड़ेगा ना, क्योंकि जैसा आप करेंगे वैसा कोई नहीं करेगा। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि ये हम कर रहे हैं तो वो आउटसोर्स कर दें, है ना। यहाँ स्पेशलाइजेशन नहीं चलता यहाँ कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। क्लास भी आप ही को करानी पड़ेगी, पोंछे भी आप ही को मारने पड़ेंगे, सामानों की सेटिंग भी आप ही को करनी पड़ेगी, भोजन भी आप ही को बनाना होगा। कोई आएगा तो उससे मिलना भी आप ही को पड़ेगा,
है ना। तो सब कुछ अगर करना है तो एक्टिव तो होना पड़ेगा। और बाबा कहते ये समझो कि सब कुछ करना पड़ेगा, हर काम अपने हाथ से करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जहाँ पर आप आउटसोर्स करेंगे, अगर कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर कहेंगे नहीं आप करो, तो उसकी रिज़ल्ट इतनी अच्छी नहीं आती। हाँ, भले किसी को आगे बढ़ाने के रूप से किसी को आप देते हो, वो अलग बात है ना। आगे बढ़ाने के लिए भी पीछे थोड़ा रहकर किसी को आगे बढ़ाना चाहिए, वो भी करना है। ऐसे नहीं मैं ही करूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि मेरे से नहीं हो रहा तो आप करो। इसमें अंतर है बहुत, है ना। एक होता है दूसरे पे जिम्मेवारी डाल देना, दूसरा होता है अपने को जिम्मेवार रखना, सब कुछ के लायक भी रखना। बाकी हाँ, किसी को आगे बढ़ाया वो और बात है। और उसमें भी इतना हमें अलर्ट रहना है कि कहाँ पर आपको फिर उसमें पिच इन करना है, वो भी आपको दिखाई दे। ऐसा नहीं एकदम ही छोड़ दिया, है ना। तो बाबा हमें कहते इतना अलर्ट रहेंगे, इतना एक्टिव रहेंगे और इतना एक्यूरेट रहेंगे, तब तो सेवा होगी। आज बाबा ने कहा ना 4-5 घंटे की नींद काफ़ी है, और उसके अलावा तो 10 सेंटर संभालें, है ना। 10 सेंटर संभालना माना हाँ कितनी भागदौड़ होगी ना। और अगर इतना नहीं कर पाते, चलो 10 क्या, आजकल तो ऑनलाइन हो गया, आजकल तो हर प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी तो उतनी वैरायटी, उतना अपने आप को रेडी रखें। माना मसला ये है कि अपने आप को ऐसा बनाएं कि बाबा का राइट हैंड बने, और अवस्था पर बहुत अटेंशन देना है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं, लेकिन बाबा ने हमें समझाया ना कि सिर्फ मन नहीं, आत्मा का कर्म, उसकी बुद्धि, सब कुछ भोजन से कनेक्टेड होते है ना। जिसका हाथ का आप अन्न खाएंगे उसके आप कर्जदार भी बनते हैं, वहाँ कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट होता है। सिर्फ मन की अवस्था की बात नहीं है, वहाँ कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट होता है। आप उसकी मत पर भी चलेंगे। दुनिया में भी कहते हैं तुमने मेरा नमक खाया है ना। क्यों कहते हैं, है ना। चीनी भी खाओगे तो भी वही होगा, सिर्फ नमक की बात नहीं है ना। ये तो बस कहने की बात है, चीनी खाओ चाहे नमक खाओ चाहे कुछ भी खाओ, लेकिन जब किसी के हाथ का खाएंगे तो उसका हमारी बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप उसकी बुद्धि से भी प्रभावित ज़रूर होंगे, है ना। और उसके कर्म की गति हमारी कर्म की गति से भी जुड़ेगी, क्योंकि कोई आत्मा पाप का धन लाकर भोजन बनाती है, आप उसे खाएंगे, आप उस पाप के भी भागी बनेंगे। तो सिर्फ मन की बात नहीं है, मन भी है, बुद्धि भी है, कर्म भी है, सब कुछ जुड़ा होता है भोजन से। भोजन की गति बहुत गुह्य है ना। देखने में साधारण है, लेकिन भोजन की कर्म की गति बहुत गुह्य है। इसीलिए भोजन पर खास अटेंशन। बाबा तो हमें सन्यासियों के विषय में कहते हैं ना, घर बार छोड़ते हैं, पवित्र रहते हैं, लेकिन फिर भी गृहस्थ व्यवहार में पुनर्जन्म लेते हैं, सिर्फ भोजन के कारण। क्योंकि भोजन खाते हैं, है ना, भिक्षा के रूप में भोजन जब खाते हैं गृहस्थ व्यवहार से, तो फिर वो तो पतित आत्माएं हैं, तो फिर उनके साथ कार्मिक अकाउंट जुड़ता है, तो वहाँ जन्म भी लेना पड़ता है। तो भोजन की कर्म की गति बहुत बड़ी है। फिर आजकल क्या हो गया है ना, हम नमकीन बार नहीं खाते, मीठा खा लेते हैं, है ना। होटल का मीठा खा लेते हैं, होटल का नमकीन नहीं खाते, है ना। या होटल का ब्रेड खा लेते हैं, या कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, या ये आइसक्रीम खा लेते हैं, या जो भी इस प्रकार से फिर ये बातें चलती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं नहीं, ये सब भी क्या है, ये सब भी मनमत है ना। जब मनमत कब चलाते हैं, जब माया खूब सर पे सवार हो जाती है ना, तो ऐसी एक एक मनमत निकालते हैं
ये हमने अपने रूल बनाए हुए हैं, है ना। ये कोई बाबा ने नहीं कहे हैं, ये अपने ही रूल हैं जो अपने इंडिविजुअली बनाते हैं और उस प्रकार से चलते हैं, है ना। हम ये नहीं करते, वो करते हैं, वैसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। हाँ वो ठीक है, जब शक्ति नहीं होती तो उस प्रकार से चलते हैं, लेकिन उसको भी फिर धीरे धीरे छोड़ना है। तो क्योंकि असर तो होता है ना। जो जहाँ नियम खंडित होता है, जहाँ पर श्रीमत की अवज्ञा होती है, उसके फल तो आते ही हैं। बाकी है ना, बाकी तो जो जितना चाहता है उतना करता है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें इस पुरानी दुनिया से बुद्धि निकालनी है। क्यों निकालनी है? तो उसके दो कारण हैं। एक है सब कुछ विनाशी है, दूसरा है पतित है ना। तो सिर्फ विनाशी है इसीलिए नहीं, लेकिन पतित भी है, इसीलिए भी बुद्धि निकालनी है। क्या हमें समझ आता है इस दुनिया में सब कुछ पतित है, और सबसे पतित क्या है? ये शरीर, इसकी इंद्रियां बहुत पतित है ना। लेकिन जब इंद्रियां कुछ कहती हैं तो उस समय पर पता चलता है ये तो माया पुकार रही है ना। उस समय तो क्योंकि आत्मा का तो बहुत मोह होता है ना अपने शरीर से, तो उसको लगता है मेरे शरीर को तकलीफ हो रही है ना। लेकिन पतित शरीर पतित पने के बिना तड़पता है, और जिसको ममत्व होगा पतित से, वो पतित पने में खिंच जाएगा, है ना। क्योंकि जिससे ममत्व होगा, ममत्व कैसा होता है? एक रस्सी जैसा होता है, आपको बांध के रखता है ना। आप जितनी भी चाहे आगे बढ़ जाए, एक बार खींचा तो इधर आ जाएंगे। ऐसा होता है ममत्व। तो देह में भी ममत्व है। तो देह में यदि खींच होगी किसी भी विकार की, या मन में खींच होगी, मन भी तो 63 जन्मों से किसका? इंद्रियों के ही चपेट में है ना। तो इंद्रियां कहती हैं, इंद्रियां खींचती हैं विकार से, और फिर मन में वो संकल्प आते हैं, भावनाएं आती हैं। तो फिर उसके चपेट में रहने वाली आत्मा पावन नहीं बन सकती, है ना। जब तक आप शरीर को सीरियसली लेंगे ना, है ना। बच्चे की संभाल करनी होती है, बच्चे की सुननी नहीं होती है, बच्चे की मान कर नहीं चलना होता है ना। तो बच्चे पर अधिकार रखना होता है। ऐसे इस शरीर का भी राजा बनकर रहना पड़े। शरीर की सुनेंगे, मन की सुनेंगे तो पतित है ना। लेकिन जहाँ ममत्व होता है ना, वहाँ सुनने लगते हैं। आजकल माता पिता बच्चों को ये नहीं बताते ये खाना है, कहते हैं आप क्या खाएंगे। उसको अक्ल है, वो बताएगा मैं क्या खाऊंगा, है ना। उसको खाना देते नहीं है, उसको पूछते हैं, है ना। तो उसको पूछेंगे तो उसको थोड़ी अक्ल है क्या खाना है। आप उसे बनाकर खिलाओ जो उसके लिए अच्छा है ना। लेकिन ममत्व होता है ना, तो पूछ पूछ के पूछ शुरू हो जाती। इसको पूछेंगे, उसको पूछेंगे, है ना। शरीर को पूछेंगे। लोग कहते हैं लिसन टू योर बॉडी। व्हाट विल यू लिसन टू योर बॉडी? योर बॉडी विल ओनली आस्क यू टू बी लस्टफुल, बी है ना। बॉडी और क्या कहेगी? लिसन टू योर बॉडी क्या होता है? डोंट लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू बाबा। इफ़ यू लिसन टू योर बॉडी, आपकी बॉडी आपको, है ना, श्रीमत नहीं देगी, है ना। व्यक्ति क्या कहता है, आज तो इसकी क्रेविंग हो रही है, उसकी क्रेविंग हो रही है, तो नहीं। श्रीमत के आधार से शरीर को चलाना है। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, वो कान आँख मुख ना बताए, बाबा बताए। जो बाबा कहता है वही खाना है, वही सुनना है, वही देखना है ना। बाबा कहते मित्र संबंधियों में भी ममत्व नहीं होना चाहिए। ममत्व नहीं होना माना उनके साथ चलना है,
पर ये समझना है हमें श्रीमत पर चलना है। इसने ये कहा तो उससे इमोशनल हो जाए, उसने ये कहा उससे दुखी हो जाए, तीसरे से प्रभावित हो जाए, इस प्रकार से तो नैया पार नहीं लगेगी हमारे, है ना। प्रकृति भी, है ना, प्रकृति या मित्र संबंधी या शरीर या पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी मतें जो हमारी बुद्धि में बैठी हैं, उनकी भी नहीं सुननी है, उनसे भी ममत्व हटाना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ रावण का है ना? समझ नहीं पाते कभी कभी ना, जब धूल मैल होती है ना तो पता नहीं चलता ये ऐसे कोने कोने में कैसे घुस गई, ये आई कहाँ से, इतने कोने में कैसे घुस गई, है ना। सफाई करो ना तो आश्चर्य होता है कि ऐसे इतने कोने में, यहाँ तो जाने की जगह भी नहीं है, यहाँ कैसे धूल मैल घुस गई। तो ये जो रावण राज्य में जो विकार है ना, ये कहाँ कहाँ घुसे पड़े पता नहीं चलता। हर चीज़ में विकार है, अपने स्वभाव संस्कार में, अपनी बुद्धि में, संबंधों में, शरीर में, सब चीज़ों में विकार है, प्रकृति में विकार है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए अपने आप को बहुत न्यारा कर कर चलो, एक बाप का बनो, एक बाबा से सुनना, एक बाबा को देखना, एक बाबा से समझकर चलना। और बाबा कहते फिर सब विनाशी भी है, इसीलिए कोई अल्पकाल का सुख भी अगर तुम्हें दे रहा है, जिसके चक्कर में तुम पड़े हो, तो वो भी स्थायी नहीं है, तो फिर उस चक्कर में भी मत रहो, क्योंकि एक तो वो तुम्हारा भाग्य नहीं बनने देगा, फिर वो अल्पकाल का भी मिलता रहे वो भी अच्छी बात होती, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी विनाश होगा, है ना। तो जिसके लिए बाबा को छोड़ा वो भी बना रहता तो बात अलग थी लेकिन वो भी साथ नहीं देगा ना, प्रॉब्लम ये है ना। अगर वो भी साथ दे देता तो फिर कोई बात नहीं, विकारी भी बन जाते, लेकिन बाबा कहते वो साथ निभाएगा नहीं, फिर अल्टीमेटली तो मेरे ही पास आओगे, ना वो वस्तु रहेगी, ना व्यक्ति रहेगा, ना शरीर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इसीलिए इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाओ। लेकिन बाबा कहते फिर एक बाबा की याद में रहना, एक बाबा की श्रीमत पर चलना, और आने वाली नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना, आने वाले नए संसार से हमारा बुद्धि योग हो, शांति धाम, सुख धाम, बाबा को याद करते रहें और उस याद में हर कर्म हम करें। ठीक है। ओम शांति।